नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का क्वेश्चन बैंक यानी यह सभी प्रश्न 2014 में फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 2014 में मात्र 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न विज्ञान में पूछे गए थे और वही सब प्रश्न है। तो आइए देखते हैं 2014 में बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में कैसे प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव, और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको जरूर इस वीडियो से 3-4 प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है नर्म लोहा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नर्म लोहा। नर्म लोहा का प्रयोग होता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए, नर्म लोहा। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ऑप्शन नंबर ए है 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। ऑप्शन बी है 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। ऑप्शन सी है 220 वोल्ट पर पर्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर पर्यावर्ती धारा होती है। तो बताइए कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है आइरिस। तो बताइए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है या पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना हो जाएगा। रेटिना को ही कहा जाता है दृष्टि पटल। अगला प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ आंख के दूरबिंदु, एक स्वस्थ आंख के दूरबिंदु होता है 25 सेमी, 0, 250 सेमी या अनंत। तो दोस्तों, जब भी पूछे कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु या दूर अधिकतम कितनी होती है, तो आंख के लिए अधिकतम बिंदु या दूर बिंदु होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत हो जाएगा। अगर यही पूछता कि एक स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु, तो 25 सेमी होता है। 25 सेमी से आप ज़्यादा आंख के करीब लाइएगा तो आपको धुंधला दिखाई देगा। जैसे ही आप 25 सेमी से ज़्यादा पार कर दीजिएगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत और निकटतम बिंदु होता है 25 सेमी। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है। यह जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो वास्तविक स्रोत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। या तो फिर आपको पूरा अगर पूछा जाए तो सूर्य हो सकता है, सूर्य होगा। इनमें दिया है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, फैराडे। अगला प्रश्न देखिए, जो नेत्र
जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, समीकरण CaCO3S ऊष्मा CaOS प्लस CaG किस प्रकार का समीकरण है? तो किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऊष्मक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से पीएच कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का पीएच मान देता है? यानी कि क्षारक पूछा जाए तो क्षारक जो होता है 7 से अधिक होता है, अम्लीय जो होता है 7 से कम होता है, उदासीन जो होता है 7 के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 13 हो जाएगा, क्योंकि क्षारीय 7 से अधिक होता है और 7 के बराबर होता है उदासीन। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? 7, तो उदासीन, और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो ओ धातु पूछा गया है तो ब्रोमीन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रोमीन। अगर सिर्फ पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो पारा होता, पारा, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पूछा गया है ओ धातु, तो ब्रोमीन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जंगली जानवर को उपभोक्ता के रूप में रखेंगे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही है, मृतजीवी। कवक में कौन सी पोषण की विधि है? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? यशिष्ट में। ऑप्शन बी सही है। मानव में डायलिसिस थैली है? मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है, नेफ्रॉन। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निम्न